नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो। आज हम YouTube पर चालू करने जा रहे हैं गणित। जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दी थी, इसके अंदर जो हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति 10th क्लास के बच्चों के लिए भूत के समान, जितना मैंने देखा है। यानी भूत के समान है मतलब कि भूत का जैसे डर लगता है वैसे इस प्रश्नावली का डर लगता है कि हार्ड है, हार्ड हार्ड है, कि सिर हार्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सीधा कट टू कट चलेंगे। जितनी प्रश्नावलियां होंगी सबसे पहले बात करेंगे उनकी बेसिक की, उनके अंदर बेसिक क्या है। पहले वो बेसिक सीखेंगे। जब वो बेसिक तैयार हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। अगर बेसिक आ गया आपको गौर से जो देखना है वो बेसिक ही देखना है। अगर बेसिक कंप्लीट समझ में आ गया तो फिर सवालों में कहीं अटकोगे नहीं। जैसे त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी तीन कोण, मिति यानी मापना, यानी तीन कोणों को मापना। अब अगर 8.1 की बात करें तो ये पूरी प्रश्नावली बेस्ड होगी तीन कोणों के ऊपर। तीन कोणों के ऊपर। वो तीन कोण कौन कौन से हैं इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक साइन थीटा, एक कोस थीटा और एक टेन थीटा। ये इनके नाम है। एक का नाम है साइन थीटा, साइन बना हुआ है तो साइन थीटा। एक का नाम है कोस थीटा, एक का नाम है टेन थीटा। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा भी होता है। साइन का उल्टा भी होता है। कौन होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। कौन होता है? कोसेक थीटा। कोस का भी उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस का भी उल्टा होता है। कौन होता है? सेक थीटा। कौन होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का भी उल्टा होता है। टेन थीटा का भी उल्टा होता है। कौन होता है? कोट थीटा। कौन होता है? कोट थीटा। अब ये मेरे को तो याद है, आप कैसे याद करोगे? देखो बहुत इजी है। सबसे पहले कौन है? साइन थीटा, फिर कौन है? कोस थीटा, फिर कौन है? टेन थीटा। साइन में पहला अक्षर क्या है? एस, और कोस में पहला अक्षर क्या है? सी। अब देखो जब इनके उल्टे की बात आ रही है तो इनके उल्टे में भी पहला अक्षर सेम आ रहा नहीं है। इसके अंदर एस है पहला अक्षर, इसमें पहला अक्षर क्या है? सी। उल्टा हुआ नहीं हुआ। इसके अंदर पहला अक्षर क्या है? सी, तो इसके अंदर उल्टा क्या है? एस। यानी हमारे पास ये 6 मुख्य रूप से कोण होंगे: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब हम इनको याद कैसे करेंगे? उनका तरीका क्या है कि साइन का उल्टा कोसेक ही होगा। ये याद कैसे रहेगा? याद करने का तरीका ये है कि साइन थीटा है, साइन थीटा, इसके अंदर पहला अक्षर कौन आ रहा है? एस, तो इसके उल्टे के अंदर पहला अक्षर एस नहीं आएगा, तो कौन बच गया? कोसेक बच गया। कौन बच गया? कोसेक बच गया। वैसे ही जब कोस थीटा आएगा तो इसका कैसे याद करोगे? इसका उल्टा क्या होगा? तो कोस के अंदर पहला अक्षर क्या आ रहा है? सी, तो सी अगर इसमें आ रहा है तो आगे जब इसका उल्टा होगा उसके अंदर सी तो बिल्कुल आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा। और टेन थीटा कोट थीटा तो अलग पड़े हैं, टेन थीटा और कोट थीटा तो अलग पड़े हैं। इसमें भी तीन अक्षर और इसमें भी तीन अक्षर, इनको ऐसे याद कर लो। तो तीन अक्षर तो इसमें भी है लेकिन ये तो इसके साथ जुड़ गया पहले से। टेन थीटा और कोट थीटा ये अपना अलग पड़ा है। अब इनको लिखने का तरीका एक ये भी होता है और एक इनको लिखने का तरीका ये भी होता है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। उल्टा है ना, इसलिए 1 अपॉन कोसेक थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। बात समझा? कौन समझा? साइन का उल्टा कोसेक है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस का उल्टा साइन है भाई, ये इसका उल्टा तो ये भी तो इसका उल्टा होगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इनको भी ऐसे लिखा जा सकता है, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। अब यही चीज इसमें भी लागू होगी, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। मेरे अकॉर्डिंग यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस चीज को 2-3 बार रिवाइज करके देख लेना। सबसे पहले तो इसको मैं रुक रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके नोट्स बना लेना। इतना हो गया, अब चलते हैं आगे। देखो अब आपकी जो पहली प्रश्नावली है उसके अंदर जो सवाल है वो डिपेंड है दो ही चीजों पर। किस पर? दो ही चीजों पर। सबसे पहले किस चीज पर सवाल डिपेंड है? तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। मैं ये मान रहा हूं कि आपका जो स्तर है वो 0 है। कितना है? 0। तो जो कुछ भी मेरे को लगेगा कि ये बता देना चाहिए, ये शायद बच्चों को नहीं पता होगा, एकदम डपोल से डपोल, यानी जिसको कुछ भी नहीं आ रहा उसको भी नहीं पता होगा, मैं उस स्तर से लेके चलूंगा। तो समकोण में कोण क्या होता है? कोण, एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण। और जो 90 डिग्री जिस पर बन रहा है, जिस पर ये कोण बनेगा, जिस पर ये कोण बनेगा, वो क्या होता है? वो होता है आधार। क्या होता है? आधार। और जो लास्ट वाली भुजा बच गई, यानी कर्ण और आधार के अलावा जो भुजा बच गई, उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। कर्ण जो है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। यानी जहां भी आपको 3 भुजा दे दे और बोले ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें से कर्ण कौन सा होगा? तो बेझिझक जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको आप बना दो। यहां तक कोई दिक्कत? कर्ण को हम दिखा देंगे यहां पर के से, आधार को दिखा देंगे ए से, और लंब को दिखा देंगे एल से। लंब को दिखा देंगे एल से। और यहां पर एक प्रमेय सामने आएगी निकल के, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के द्वारा यह प्रमेय दी गई थी, जो समकोण त्रिभुज में लगती है। किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। और इन तीनों में से अगर किसी का भी मान निकालना हो तो उसके लिए वो कारगर सिद्ध होती है। प्रमेय क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये प्रमेय हमारे इस प्रश्नावली में 8.1 में बहुत ज्यादा काम आएगी। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के अंदर काम कौन सा लो, 2 बार 3 बार, कहीं को एक बार में चल जाए वो एक बार में चला लियो, 2-3 बार वीडियो ने पाछो पीछे कर करके देख लियो, आप ही धीरे धीरे समझ में आना चालू हो जैसी। यहां तक मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। चलो अब देखो भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे। अब ये जो साइन थीटा थे, हम लिखे थे ना भी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके मान भी इन लंब और आधार कर्ण के आधार पर निकाले जा सकते हैं। लंब है, आधार है, कर्ण है, इसके आधार पर इनके भी फॉर्मूले बनते हैं। किसके? साइन के, कोस के और टेन के। किसके? साइन के, कोस के और टेन के। जो हमारे 8.1 जो है वो पूरी की पूरी इन्हीं 6 फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है और इन्हीं फॉर्मूलों के आसपास घूमती रहती है। अब हमें वो और सीखना है। जैसे कि चलो, जैसे कि ऐसे, इसका हमने फॉर्मूला बनाया लाल कक्का। लाल कक्का क्या बनाया है? लाल कक्का। लाल कक्का, LAL, लाल, KKA, कक्का। अब इसमें जो पहला लंब बटे कर्ण है, क्या है? लंब बटे कर्ण है। ये किसके लिए है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा। क्या पढ़ा था? साइन थीटा। तो साइन थीटा है, उसके लिए क्या आता है? लंब बटे कर्ण। यानी साइन थीटा का आपको जब भी मान निकालना है तो आप क्या लिखोगे? लंब बटे कर्ण। अगर आपको कोस का मान निकालना है, 2 नंबर पे कोस थीटा पढ़ा था, तो हम क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और अगर हमें मान निकालना है टेन का, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तीनों के तीनों फॉर्मूले यहीं से हमारे पास आ जाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए होगा 3 का तो आ गया, पढ़ाया अच्छा। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या था? कोसेक थीटा। क्या था? कोसेक थीटा। SC हो गया ना, कोसेक थीटा। तो यानी कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन का उल्टा। साइन क्या था? लंब बटे कर्ण।
तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कोस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण। कोस का उल्टा क्या था, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार उल्टा चलेगा, कर्ण बटे आधार। और वैसे ही कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यानी हमारे पास तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीनों तो फॉर्मूले आते हैं एक साइड, और इनके उल्टे क्या होते हैं, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। दूसरा कौन था, कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या था, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखो यहाँ पे क्या, आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। और वैसे ही टेन थीटा का उल्टा क्या था, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहां तक मेरे अनुसार किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हमें सिर्फ इन्हीं 6 फॉर्मूलों का प्रयोग कर कर सारे के सारे मान निकालने हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जिनके भी मान निकालने हैं सिर्फ ये 6 फॉर्मूले और एक पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, सिर्फ और सिर्फ ये 6 फॉर्मूले यूज लेने और एक पाइथागोरस प्रमेय यूज लेनी है। इनका प्रयोग करके हम ये पूरी प्रश्नावली जो है 8.1 सोल्व करेंगे। मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो भाई, ये हमारा यहां तक जो काम था वो हो गया पूरा। अब हम चालू करते हैं प्रश्नावली 8.1। 8.1 अभी एक चीज और थी समझानी, पर वो क्वेश्चन में समझा देंगे। देखो 8.1 की बात करें तो उसका जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। सवाल क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण कौन समकोण है, बी। तो बना लो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी जिसमें उसका कोण बी क्या है, समकोण है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये लो ए बी बना लिया हमने 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या कह रहा है, बीसी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बीसी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये लो बीसी भी बना ली 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, देखो साइन ए और साइन सी का, साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है। और सेकंड में किसका मान ज्ञात करना है, सेकंड में मान ज्ञात करना है कोस ए और कोस सी का। कोस ए और कोस सी का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल है। ये त्रिभुज एबीसी में जिसका ए बी जो है, जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन ए और साइन सी ज्ञात करना है और कोस ए और कोस सी ज्ञात करना है। करते हैं। उसके लिए हमें पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि साइन जो थीटा होता है उसका मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। वैसे ही अगर कोस थीटा है तो उसका मान होता है आधार बटे कर्ण। यानी चाहे तो हम साइन थीटा ज्ञात करें, चाहे हमें कोस थीटा ज्ञात करना हो, हमें दोनों के अंदर कर्ण की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण अगर हम गौर से देखें तो मैंने कहा था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण हमारे पास दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कर्ण ही निकालेंगे। निकालो। कर्ण निकालने के लिए किसका उपयोग लेंगे, अभी बताया था मैंने पाइथागोरस प्रमेय। अभी बताया था ना पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर, अब सीधा लिख देता हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये सारे मान हम इसमें रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। कर्ण का मान हमारे पास है नहीं तो रखोगे क्या, कर्ण को कर्ण रखो, एल यानी लंब,
लंब कितना हमारे पास 24, तो 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर कर दो, प्लस ए क्या हमारे पास आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें 24 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर हो या क्यूब हो, जो भी हो, देखो इसको बोलते हैं स्क्वायर और इसको बोलते हैं क्यूब। मेरे को पता है कुछ को ये लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत को नहीं। अगर विद्वान हो तो विद्वाना से पढ़ लो, मैं तो देखो इसी टाइप का आदमी हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ। मैं उन बच्चों को भी लेके चल रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता, जो जीरो से, उनको भी लेके चल रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मेरे पास जितना बेसिक आएगा पढ़ाते टाइम बीच में वो मैं सारा बताऊंगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 बार है तो 2 बार, इसमें क्या है 3 बार है तो 3 बार, यानी उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 यानी 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मेरे को तो याद है, थे निकाल के देख लो, मान आएगा 576, 576, 576, और इधर 7 को करेंगे तो आएगा 49। कितना आएगा 49। अब इन दोनों में साफ दिख रहा है किसका चिन्ह है, प्लस का, तो इसको क्या कर देंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 625, 625, यानी के स्क्वायर का मान कितना आ गया 625 आ गया। कितना आ गया के स्क्वायर का मान 625, ये के स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया। हमें के का मान चाहिए, किसका मान चाहिए के का, ये तो स्क्वायर का है। तो ये एक नियम होता है कि स्क्वायर को जब भी बराबर के उस साइड भेजते हैं, स्क्वायर को जब भी बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वो जाकर रूट बन जाता, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। और रूट का क्या नियम होता है, रूट का ये नियम होता है, जैसे स्क्वायर का था ना 2 बार गुणा करना होता है, रूट में होता है कि इस संख्या को ऐसे 2 संख्या ढूंढो जो कि सेम की सेम हो और उनको गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। जैसे देखो मेरे को तो याद है, आप भी धीरे धीरे जब चालू करोगे ना तो आपको भी याद होना चाहिए, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। ये याद क्यों चाहिए, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बता दिया कैसे निकालना है, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर तो आप लिख लो, वैसे याद कर लो। उसके अलावा 11 का, 12 का, 13, 14, इसके अलावा एक 17 का, 15 का और 24, 25 का, इनके स्क्वायर ज्यादा काम आते हैं। तो ये स्क्वायर आप अपने पास लिख लो, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो आपको अपना पता चल जाएगा। 625 को अगर हम तोड़े, यानी रूट है ना, रूट का मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे स्क्वायर में आती है ना, कि गुणा करने पर ये मान आ जाता भी। अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मान आता, ये आता 625। तो 625 का क्या होगा 25 इंटू 25, तो 1 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 को बाहर निकाल लेते हैं और वही उसका मान हो जाता है। तो के का मान कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। के का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यहां तक अभी तक सवाल हमने स्टार्ट भी नहीं किया, ना कहीं पर साइन थीटा है ना कहीं पर कोस थीटा है। अब तक सवाल तो हमने कहीं स्टार्ट किया ही नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ किस में फंस रहे हैं, अभी तक तो हम सिर्फ चल रहे हैं कर्ण का मान निकालने में। अब हमारे पास कर्ण का मान निकल गया है, अब चलते हैं आगे। चलो कर्ण का मान आ गया। अब हमें सबसे पहले किसका मान चाहिए, साइन ए का। किसका मान चाहिए, साइन ए का, साइन ए का। देखो यहां पर हमने निकाला था साइन थीटा, लेकिन यहां पर कौन आया साइन ए, होगा तो वही लंब बटे कर्ण, होगा तो वही लंब बटे कर्ण। लेकिन कोण कौन सा, ये थीटा किसको दिखाता है, ये थीटा दिखाता है कोण को, कि किस कोण की बात हो रही है। तो इसमें किस कोण की बात हो रही है, साइन ए की। अब देखो इस चित्र में ए कहां पर बना हुआ है, ए बना हुआ है यहां पे, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये हमारे पास ए बना हुआ है। और हमने जब बात की थी तो बात की थी कि जिस पर कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। अब देखो बी के लिए तो आधार कोण है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ए के लिए आधार कोण होगा 24 सेंटीमीटर। ये चीज आपको समझनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आधार और लंब चेंज हो सकते हैं, कर्ण कभी भी चेंज होगा नहीं। कौन, आधार और लंब चेंज हो सकते हैं, कर्ण कभी भी चेंज होगा नहीं। कर्ण जो है वो समकोण की सबसे बड़ी भुजा ही रहेगा। तो ए के लिए तो क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। किसके लिए,
ए के लिए। तो साइन ए का मान क्या है, लंब बटे कर्ण। अब आप देखो आपके पास लंब कितना है, आपके पास लंब है 7, कितना है 7, और कर्ण कितना है 25, कितना है 25, यानी साइन ए का मान क्या आता है आपके पास 7 बटे 25। अब दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, साइन सी का मान, साइन सी का मान, फॉर्मूला वही रहेगा लंब बटे कर्ण, लेकिन सी का मान, अब कोण चेंज हो गया, ये वाला कोण नहीं रहा, कोण कौन सा हो गया, अब ये हो गया, कोण कौन सा हो गया, ये हो गया। अब ये अगर कोण है तो मैंने क्या था, कोण जिसमें बनेगा वो क्या होता है, आधार, वो बी वाला सिस्टम हो गया, बी के लिए जो आधार है वही सी के लिए आधार है, और बी के लिए जो लंब है वही सी के लिए लंब है। अब हमें किसका मान चाहिए, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया हमारे पास 24 24, और कर्ण कितना हो गया 25। अब इसको देखने साफ साफ पता चलता है दोनों साइन के ही मान है, किसके मान है, दोनों साइन के ही मान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोण चेंज होने से मान भी चेंज हो रहे हैं, कोण चेंज होने से मान भी चेंज हो रहे हैं। मेरे अनुसार यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो आगे चलो। अब यहां पर जैसे साइन के मान निकाले वैसे अब किसके मान निकालेंगे, कोस ए का और कोस सी का, वही सेम का सेम सिस्टम, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और कोस सी का फॉर्मूला भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, एंगल पे। कोस ए यानी इसकी बात चल रही है, इसके लिए क्या हो जाएगा आधार, और इसमें हमें लंब की जरूरत ही नहीं है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कोस ए के लिए आधार बटे कर्ण, और आधार कौन होगा ए के लिए 24 सेंटीमीटर, तो आधार का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। अब ये बात 3 बार कर ली तो अब तो समझ में आ गई होगी कि कोस सी किधर आएगा, इधर, तो कोस सी के लिए आधार कौन हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कोस सी के लिए आधार कौन हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटे 25। बात समझ में आई क्या, कि पूरे का पूरा काम किस पर डिपेंड करेगा, आपके कोण पर पूरे का पूरा काम डिपेंड करेगा। मेरे अनुसार यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है दिक्कत तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैथ में तो इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, बस आपका काम एक ही है कि सवाल देखो, देख लिया पूरा एकदम क्वेश्चन आराम से देख लो, ये जो नोट्स बनवाए थे पहले मैंने वो उनको उतार लो, और पहले उन नोट्स को तैयार कर लो। जैसे ही नोट्स तैयार हो जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन के अंदर फंसो, यानी क्वेश्चन के अंदर फंसो। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना, पक्का नहीं होगा, और फिर भी हो जाए तो फिर से निकाल लो क्या जा रहा है। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर जो 2 है उसमें लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, tan p माइनस कोट r, इसका मान पूछ रहा है। तो साथ में बोला आकृति 8.13 में, तो सबसे पहले तो भाई आकृति बनाओ, आकृति बिना काम होगा ही नहीं, बनाओ भाई आकृति। क्या कह रहा है आकृति में, आकृति में कह रहा है p q r, इसका मान 12 सेंटीमीटर, इसका मान 13 सेंटीमीटर, फिर से अटका दिया ना इसने, और ये हमें दी गई नहीं है, ये हमें दी गया नहीं है। अब हमें tan p और कोट r का मान ज्ञात कर रहा है। अब हमें इतना तो पता है सभी को कि tan p बराबर क्या होता है, tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, और tan का उल्टा कौन होता है, कोट होता है, तो tan थीटा बराबर, और कोट थीटा का मान क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। अब ये तो पता है, लेकिन इसके लिए पहले ये मान आने चाहिए, और ये मान कब आएंगे, जब हमारे पास आधार होगा। आधार हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। और आधार अभी अभी हम करके आए हैं फॉर्मूले में पीछे वाले में, कि जब भी लंब कर्ण और आधार तीनों के बीच में कोई संबंध पूछे, तीनों के बीच संबंध पूछे मतलब तीनों में से किसी एक चीज का मान पूछे, 2 दी गए हो, तो हम क्या करते हैं, उसका मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर, ये हमें निकालनी है, इसके अंदर से हमें मान निकालने हैं। अब हमें कर्ण का, लंब का, आधार का, जिनका मान दिया गया उनका मान लिख लेंगे और जिनका नहीं दिया गया उनका मान निकाल लेंगे। हमें किसका मान दिया गया है पता है, इसके सामने कौन होता है, कर्ण, तो कर्ण का मान दिया गया है 13 का स्क्वायर। फिर कौन है, लंब, लंब का मान हमें दिया गया है, बिल्कुल दिया गया, ये रहा इधर तो लंब 12 का स्क्वायर। और आधार का मान हमसे पूछा है तो आधार का आधार रह गया। अब 13 का स्क्वायर, मैंने कहा था ना स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 169, 169। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144, 144। और आधार का स्क्वायर हमें निकालना है। अब एक नियम और होता है, हमें किसका मान निकालना, आधार का। किसका निकालना है, आधार का। और इधर संख्या है, इधर संख्या है, आधार अकेला नहीं है। जब भी किसी का मान निकालना हो तो उसको अकेला कर दो और सबको एक साइड भेज दो, और सबको एक साइड भेज दो। जब भी किसी की वैल्यू पता करनी हो तो क्या करना होता है, उसको तो उस साइड अकेला छोड़ दो और सबको एक साइड भेज दो। यहीं से एक सीख मिलती है कि जब भी किसी की वैल्यू पता करना हो कि कोई कितना वैल्यूएबल है तो उसको अकेला छोड़ दो। जब वो अकेला रहता है तभी वो अपनी वैल्यू पता कर सकता है, यानी अपने आप को तभी पहचान सकता है जब उसको अकेला छोड़ा जाता है। अकेला छोड़ने पर ही व्यक्ति को अपनी वैल्यू पता चलती है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, अकेला क्या कर सकता हूं, मेरी योग्यता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, और अगर नहीं है तो उनको कैसे बनाना है। मन बेरोगो गणित के अंदर भी सीख मिल रही है, मैं तो अब तक हिस्ट्री के अंदर ही सोच रहे हो, चलो गणित से मिल गई तो इसको भी अकेला छोड़ दो। तो ये इधर किसका है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसको किसको मानते हैं, प्लस का। ये और एक चीज सीख लो बेसिक में कि जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उसको मानते हैं प्लस का। प्लस का जब भी बराबर के दूसरी साइड जाता है तो वो माइनस का हो जाता है। तो 169 माइनस 144, तो इधर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब इसमें से ये घटाएंगे तो मान आएगा 25। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25। क्या आ गया, 25। अब मैंने पिछली बार बताया था, पिछली बार किया था तब कि जब भी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर का मान आया है, आधार का मान नहीं आया, स्क्वायर को भेजेंगे उधर तो क्या बन जाएगा, रूट। तो रूट का 25 अभी समझाया था कि रूट कैसे निकालेंगे, कि ऐसी कोई दो संख्या ढूंढ लो जिनको गुणा करने पर ही आ जाए। तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 25, 5 पंजे 25। तो इनमें से एक क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आधार का मान कितना आ गया हमारे पास, 5। कितना आ गया आधार का मान, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आधार का मान आ गया। ऐसे हमें सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर इसके सारे सवालों में लगभग यही एक ही तरीका चल रहा है कि सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना है, पाइथागोरस प्रमेय का। जो दिया गया नहीं है कर्ण, आधार या लंब, उनमें से किसी एक को निकालना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमें पूछा गया है उनके मान निकालने हैं। तो अब आधार का मान आ गया हमारे पास। अब चलो आगे, ये काम तो हो गया, एक टास्क तो पूरा। अब हमें किसका मान चाहिए, 10p का मान, 10p। p कहां है भाई, ये रहा p। अब आर पीछे वाले सवाल की तरह, अगर ये p है तो ये कौन हो जाएगा, आधार, और ये कौन हो जाएगा, लंब। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन है, कोट आर, कोट आर। कोट आर का मान कितना है, वही आधार बटे लंब। अब देखो आर कहां आ रहा है, आर आ रहा है इधर, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण अपनी जगह वैसे का वैसे रहेगा, कर्ण चेंज होगा ही नहीं। आधार बटे लंब, आधार कितना है हमारा 5 और लंब कितना है 12, उल्टा है ना, 5 बटे 12। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए 10p माइनस कोट आर। दोनों के मान रखो, 10p का मान कितना है 5 बटे 12, माइनस है तो माइनस, कोट p का मान कोट आर का मान कितना है 5 बटे 12। दोनों मान सेम है, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 गया तो मान कितना आ गया
0। इस प्रकार से हमें इसके सवाल निकालने हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ताकि बर्डन आए, धीरे 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 जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।